एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। ये आपकी प्रश्न बैंक है 2022-23 की। तो इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, उनको आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपका अध्याय 3 पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये इतिहास का चैप्टर है और विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट क्या है। तो ये एक बीमारी है, पशु रोग है, ठीक है। यानी मवेशियों को ये बीमारी फैली थी। और कहाँ फैली थी? ये फैली थी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और किस दशक में फैली थी? ये फैली थी 1890 के दशक में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इस बीमारी ने 90% वहाँ के जो पशु थे उनको मौत की नींद सुला दिया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यानी कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ थीं, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इनके बीच में, दोनों के। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे ध्रुवीय शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग थलग पड़ने लगा? तो कौन सी सदी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग, या इसको बोलते हैं रेशम मार्ग, ठीक है। प्राचीन समय में इसी मार्ग से व्यापार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्न लॉ लागू किया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। यानी ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों की दबाव में आकर मक्का की आयात पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी यानी रोक, उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्न लॉ कहते हैं। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। तो किसके कारण गिर गई? महामंदी के कारण। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसमें सिल्क रूट का प्रयोग नहीं हुआ? तो सिल्क रूट क्या किसको बोलते हैं? रेशम मार्ग को बोलते हैं। तो किसमें नहीं हुआ? पर्यटन में नहीं हुआ। यानी धर्म प्रचार के लिए हुआ, व्यापार के लिए हुआ और मुस्लिम प्रचार के लिए हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यटक, ठीक है, पर्यटक। अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर।
अब इसके बाद में इसके खालिस्तान लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गिरमिटिया। तो इसमें बनना है आपको अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, गिरमिटिया किसको कहते कहते हैं अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत। तो इसमें बनना है आपको 1990 के दशक में हुई। ठीक है, और या दशक पूछे तो 1990, और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई 1991 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी दशक की बात करें तो दशक 1990 के दशक में, यदि भारत की बात करें भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई तो 1991 में हुई, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वुडन वुड्स सम्मेलन 1944 में वर्ष में हुआ, कहाँ हुआ था 1944 में हुआ। अगला क्वेश्चन है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार। तो इसमें बनना है आपको वस्त्र बाजार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नूडल्स चीन। इसमें बनना है चीन राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। यानी पहले खालिस्तान में आपको 1939 बनना है और दूसरे खालिस्तान में 1945 बनना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया 1939 से 1945। और प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया 1914 से 1918। देखिए आ गया दूसरा क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ। ठीक है, और कब तक चला 1918 तक चला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए प्राचीन काल में रेशम मार्ग, इसको सिल्क मार्ग भी कहते हैं, मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग। अगला क्वेश्चन है भारत में पैदा होने वाली महीन। इसमें कपास पहले आता है, यहाँ पर यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आप यूरोपीय देशों। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी 1929 के में हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको छोटा करना पड़ेगा बहुत। देखिए ये आपकी टेबल, तो ये सही जोड़ियाँ बनाना है आपको। एक तरफ दिया है कॉलम आ, एक तरफ दिया कॉलम बा। इसमें पहला क्वेश्चन है मक्का आयात पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नीचे मिलेगा आपको, इसमें और छोटा करना पड़ेगा मुझे, तो इसका आंसर देख पाएंगे। इतना मक्का के आयात पर प्रतिबंध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कार्न लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत कातने की मशीन का आविष्कार। तो इसके आविष्कार किया है जेम्स हरग्रीव्ज। ये गलत लिखा है, इसको सही कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेंडर पेस्ट। तो ये क्या था, एक पशु रोग था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा पशु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं की कीमत गिर गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928 से 1934 तक 50% गिर गई। ठीक है, कार निर्माता। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका यही हो जाएगा NEO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर कॉलोनियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सिंचित क्षेत्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, तो देखिए ये आगे भी डले हैं इसके आंसर। जी पहले का आंसर हो जाएगा, और ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। जी तीसरे का आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव जेजे। चौथे का आंसर हो जाएगा, और ये पाँचवें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये छठवें का आंसर हो जाएगा, ये सातवें का आंसर हो जाएगा, ये आठवें का हो जाएगा, ये नौवें का हो जाएगा, और ये 10वें का हो गया। पीछे के ही इसके आंसर डले हुए हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसमें देखिए पहला है, एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? वीटो कहते हैं। ठीक है, वीटो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, इसको आपको हटाना है, अलेक्जेंड्रिया आपको लिखना है बस केवल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो कौड़ी क्या करती थी? करेंसी या मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। किस समय? सिंधु घाटी के समय, सिंधु सभ्यता के समय। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं आयात शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका देश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। यदि भूमंडलीकरण की बात करें, दशक की बात करें, तो 1990 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें भारत में कब इसमें ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत कब हुई? 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, G77 या G77 क्या है? तो ये है विकासशील देशों का एक समूह है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, सत्ता आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, टी मॉडल नामक कार उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी सबसे पहले टी मॉडल की क्या बनी? कार बनी। ठीक है, किस मॉडल की बनी? टी मॉडल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका, यानी पशु रोग था, ये मवेशी रोग था। अगला क्वेश्चन है, बिल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका 20% हिस्सा से ऊपर जा चुका था। ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया। तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया? यूरोप में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध या विश्व युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा। ये असत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में अगला, इसमें ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अगला चैप्टर लेते हैं आपका, ये आपका पार्ट का नाम है
अध्याय 4 और औद्योगिकरण का योग। तो ये भी इतिहास का चैप्टर है आपका। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th। आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही ले रहे हैं, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, प्राच्य से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंसिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लंदन। और लंदन में क्या हो गया था, और इसका क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। और गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो कताई की मशीन थी ये, और इसको किसने बनाया था, जेम्स हरग्रीव ने। किस साल में बनाया था, 1764 में। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में। ठीक है, सबसे पहले कारखाने कहाँ पर खुले, इंग्लैंड में। या औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। और किस दशक में हुई, 1730 के दशक में। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1900 में संगीत की किताब किसने प्रकाशित की। तो इसका सही आंसर हो जाए ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने। ठीक है, ईटी पॉल ने प्रकाशित की। अगला क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द न्यू कॉमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेठ हुकुमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 में। ठीक है, और उसके बाद में इसमें खाली स्थान है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत देश की पहली कताई एवं बुनाई मिल कब लगी थी। 1774 में मद्रास में खोली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1830 के दशक में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए क्या रखते थे, एक जॉबर रखते थे। इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। कहीं इनको मिस्त्री कहते थे, कहीं इनको सरदार कहते थे, कहीं इनको जॉबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन, इसमें क्या बनना है आपको, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश, इसमें बनना है राष्ट्रवादी संदेश दिखाई देता था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई। ठीक है, स्पिनिंग जेनी किसका, एक मशीन का नाम है जो कताई के काम आती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में एल्गिन मिल, तो इसका 1860 के दशक में कानपुर में खुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के व्यवसायी द्वारका प्रसाद टैगोर ने चीन के साथ क्या किया, व्यापार किया। अगला क्वेश्चन है, गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन थे। ठीक है, इसमें क्या बनना है आपको, उत्पादक बनना है। अब इसके बाद में सत्य सत्य आपको बताना है, ये सत्य सत्य बताना है। इसके क्वेश्चन नीचे दिए हैं, देखिए क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, यह सत्य हो जाएगा। सूरत बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने न्यू कोमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजनों में सुधार किया था, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी
का आविष्कार किया जा सकता हो जाएगा, किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 में। अगला क्वेश्चन है ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी की संगीत किताब 1800 में प्रकाशित हुई, तो यह सत्य हो जाएगा। कब हुई थी? 1900 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्माताओं के विज्ञापन में राष्ट्रवादी संदेश साफ रहता था, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, यह सत्य हो जाएगा। क्या करते थे? चिढ़ते थे वो। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दो जादूगर की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित हुई, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण की शुरुआत में कपास उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ, ये सत्य हो जाएगा। किस में हुआ था? 1912 में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका था? विज्ञापनों का तरीका। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 में। अगला क्वेश्चन है नए युग का प्रतीक किस उद्योग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास या कॉटन उद्योग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में भाप के कितने इंजन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 321 इंजन थे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? तो फ्लाई शटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की चीज़ों पर प्रचार करने के लिए किस भगवान की छवि का इस्तेमाल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लैंड में कौन से दशक में रेलवे का विस्तार होने लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1840 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पहली बार सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की? तो इसका सही आंसर हो गया रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड में रेलवे कारखाने फिटिंग शॉप में क्या बनाया जाता था? तो इसमें बनाया जाता है नए लोकोमोटिव इंजन, ठीक है, नए लोकोमोटिव इंजन। अब इसके बाद में आपको जोड़ियाँ मिलाना है, जोड़ियाँ आपको आमने सामने लिखना है। देखिए इसमें एक तरफ दिया है कॉलम आ, दूसरे तरफ कॉलम बा दिया है, तो इसको आमने सामने लिखना है फुलर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटना। दूसरा है यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, ठीक है, ये वाला। जॉबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार या मिस्त्री कहा जाता था इनको, ये आंसर हो जाएगा इसका। सनलाइट साबुन कैलेंडर, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेपलर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर हो जाएगा रेशों के हिसाब से ऊन को छांटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहा इस्पात संयंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा छठवे का हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ लगा था? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कपड़ा मिल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1854 में। कहाँ लगी थी? मुंबई में, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ईटी पॉल, तो ये क्या थी? एक म्यूजिक कंपनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का संगीत की किताब इनने प्रकाशित की 1900 में, ठीक है। द्वारका प्रसाद टैगोर,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर नीचे दिया होगा शायद। इसका आंसर नीचे है। हाँ, नीचे दिया होगा। ईटी पॉल द्वारका प्रसाद। हाँ, ये नौका है आपका आंसर, द्वारका प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा जहाज रानी का काम किया था इनने चीन के साथ में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। ये दिया है ऊपर, सबसे ऊपर इंग्लैंड, जी वाला, जी है इसका आंसर 10वें का। अब इसके बाद में अगला, जी आपकी, इसमें से आपके बचने प्रश्न नहीं आएंगे इस पार्ट में से। अब आते हैं हम इसमें, ये आपका चैप्टर सत्ता की साझेदारी, राजनीति का चैप्टर है ये। तो इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, शासन सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। सरकार के प्रमुख अंग कितने हैं? 3 होते हैं। एक तो विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, तीसरी न्यायपालिका होती है। यानी शासन के 3 अंग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका सही आंसर है 1948 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर यूरोप महाद्वीप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो सीलोन नाम था। अगला क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, 18 वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद में जल्दी जल्दी करते हैं सब क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश कौन सा है इनमें, तो नेपाल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है शासन के कितने अंग हैं, तो 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानता व भाईचारा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है। अब इसमें आपको खाली स्थान बनना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1950 और 1960 के दशक में इसमें बनना है फ्रेंच पहले में, और दूसरे में बनना है और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के अनुसार पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका सत्ता की साझेदारी, इसमें बनना है लोकतंत्र की आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहते थे, सामुदायिक सरकार कहा जाता था, तो इसमें क्या बनना है आपको, सामुदायिक सरकार कहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लामिश इलाके में, फ्लामिश इलाका है जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में डच भाषा बोलते थे। यानी फ्लामिश इलाके में जो लोग रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, डच, कौन सी भाषा बोलते थे, डच। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, यानी श्रीलंका में कौन से धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम पहले ही बनना है इसमें, कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में 10 और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह, इसमें बनना है दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में टेबल मिलाना है आपको,
आमने सामने लिखना है टेबल को, सही जुड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन है गृह युद्ध, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असंगठित गुटों के बीच युद्ध, ये पहले का आंसर हो जाएगा। अगला है, दूसरा है लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गठबंधन सरकार। ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा, पाँचवें का, सॉरी, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा, ये तीसरे का हो जाएगा, ये चौथे का हो जाएगा और ये पाँचवें का हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल भी है इसमें, तो इसमें देखिए टेबल दूसरी, कॉलम आ कॉलम बा। पहला क्वेश्चन है इसमें कार्यपालिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या करती है कार्यपालिका, कानून का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक क्या थे, समृद्ध और शक्तिशाली थे, इसका ये आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है 1980 के दशक में श्रीलंका में मांग रखी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र तमिलीलम। ठीक है जी वाला, तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम का क्षेत्रफल, तो कितना है, बेल्जियम का क्षेत्रफल है 30,277 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा, पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, पाँचवें का आंसर इसमें हो जाएगा उदारता तथा समानतावादी समुदाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम तथा श्रीलंका की मुख्य समस्या, तो इसका आंसर हो जाएगा जाति तथा भाषाई संघर्ष। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा दुबक गया है ये, इधर देखिए, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये चौथे का आंसर हो जाएगा और ये पाँचवें का आंसर हो जाएगा, ये छठवें का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें आपकी एक शब्द एक उत्तर में वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें श्रीलंका की कुल आबादी सिंगलियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है, तो सिंगली वहाँ पर कितने रहते हैं, 74% रहते हैं सिंगली भाषा बोलने वाले, और तमिल भाषा बोलने वाले कितने रहते हैं, 18%। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1830 में। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती हैं, तो बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन बोली जाती हैं। ठीक है, यानी श्रीलंका में कौन सी बोली जाती है, सिंगली और तमिल। सिंगली 74% और तमिल 18%, और बेल्जियम में कौन सी बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार था, तो इसका हो जाएगा बहुसंख्यावाद। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन, या लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में किन दो समुदायों के बीच संघर्ष हुआ, तो सिंगली और तमिल भाषा बोलने वालों के बीच संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में किस सन में तमिल को दरकिनार कर सिंगली, इसमें बनना है सिंगली लिखा है यहाँ पर, भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका सन हो जाएगा 1956। यहाँ पर सिंगली लिखा है, सिंगली। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा, सिंगली ये है यहाँ पर। ठीक है, इसमें श्रीलंका में किस सन में तमिल को दरकिनार कर सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तो क्या हो जाएगा 1956। अगला क्वेश्चन है आपका सत्ता की साझेदारी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय
बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सत्ता की साझेदारी ऊपर पढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र एक की एक परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जनता करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो इसका आंसर इधर देख लेते हैं, थोड़े छिप रहे हैं इधर। देखिए, किसी मुल्क माने क्या होता है? देश। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा जहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती है उसे ही सामुदायिक सरकार कहते हैं। ये कहाँ पर काम करती है? ये करती है बेल्जियम में, ठीक है। और भारत में कौन सी है? स्थानीय प्रशासन है, यानी एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, उसके अलावा भारत में कौन सी तीसरे स्तर की सरकार है? स्थानीय प्रशासन। लेकिन वहाँ पर बेल्जियम में क्या है? एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसके अलावा एक कौन सी सरकार है? सामुदायिक सरकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हैं 3 पड़ोसी देश, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। ये 3 देश ये हो गए। भारत के कुल पड़ोसी कितने देश हैं? 9 हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। पूर्व में हमारे 2 पड़ोसी हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। और उत्तर पूर्व में हमारे 3 पड़ोसी हैं, चीन, नेपाल, भूटान। और उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रकार भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9 अभी वर्तमान में। अब इसके बाद में आपको सत्य सत्य बताना है। सत्य अभिलेख असत्य बताइए। इसमें पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, यह सत्य हो जाएगा। बेल्जियम में संघीय सरकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में सरकार की नीतियाँ तमिल भाषा में हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। कौन सी भाषा में है? सिंगली भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम को 19 अप्रैल 1839 को मान्यता प्राप्त हुई, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में तमिल, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया तथा शासकीय धर्म घोषित किया गया, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, ये सत्य हो जाएगा। यानी विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक सरकार का विचार सर्वप्रथम भारत में आया, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय भारत है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे संघीय सरकार कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर सरकार शासन करती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका दूसरा, ये आपका अध्याय 2 पाठ का नाम है संघवाद। ये राजनीति का चैप्टर है आपका, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इसके भी देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जल्दी जल्दी। देखिए, इसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? नगर निगम कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? नगर निगम या नगर पालिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई हैं? तो 3 सूची दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। इनका सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है।
अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। इसका करेक्ट आंसर न्यायपालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने लोकतंत्र की राय पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1947। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सरकार है कौन सी है? संघीय सरकार है। पहले ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है किस सूची में दर्ज विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर समवर्ती सूची। अब इसमें खालिस्तान बनना है आपको। पहला क्वेश्चन है इसमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं अभी वर्तमान में? 22 भाषाओं। किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, यानी 73वां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, यानी 73 में किसको रखा है? ग्राम पंचायत को। और 74वें संविधान संशोधन में रखा है उसको शहरों को, यानी नगर पालिका नगर निगम। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 में उठाया गया। अगला क्वेश्चन है स्वशासी स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? महापौर कहते हैं इसको, या मेयर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 371 तहत शक्तियों का क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच वितरण क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब इसमें आपको क्या करना है? टेबल आपको बनाना है, जोड़ियाँ। तो इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको, सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है संघीय शासन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। संघ सूची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मामले। समवर्ती सूची, इसका हो जाएगा समवर्ती सूची। चौथे का आंसर व्यापार संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन, तो 5वें का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें स्थानीय शासन क्या हो जाएगा? नगर निगम। शासन के अंग, तो ये हो जाएंगे आपके 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नगर निगम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर मेयर। ठीक है। मेयर या महापौर की बात है। ग्राम पंचायत, तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। संविधान की व्याख्या, तो इसका हो जाएगा न्यायपालिका। और 73वां संविधान संशोधन, इसका हो जाएगा आपका पंचायती राज व्यवस्था जी वाला। ठीक है। ये दिए हैं इसके पीछे आंसर, यानी कि पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का ये हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला व्यापार संघ, 5वें का हो जाएगा आपका नगर निगम, 6वें का हो जाएगा आपका 3, और 7वें का हो जाएगा आपका मेयर, 8वें का सरपंच, और 9वें का हो जाएगा न्यायपालिका, और 10वें का हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। पीछे भी इसके आंसर दिए हैं।
इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़े शहरों में स्थानीय शासन की कौन सी संस्था काम करती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, नगर में स्थानीय शासन में 1/3 आरक्षण किसे प्राप्त है? महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा और मुद्रा कौन सी सूची में के विषय हैं? तो इसमें हो जाएगा संघ सूची, या इसको केंद्र सूची भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसको किया गया 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे विषय जो संघ और राज्य संघ और ऐसे विषय जो संघ राज्य और संवर्ती सूची में नहीं आते, किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसमें राज्य और संवर्ती सूची में नहीं आते, राज्य और संवर्ती सूची में नहीं आते, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारत में किसका संघ घोषित किया गया? तो राज्यों का संघ घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 73वां और 74वां, और कब जोड़ा गया? 1973वां और 74वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, इसको बोला जाता है 44%, ठीक है। हिंदी को कितने परसेंट बोला जाता है? 44%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं उनको किस अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में, और उसमें कितनी भाषाएं? पूरी 22 भाषाएं, ठीक है, जो वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 5 देशों के नाम लिखिए, यानी कि जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। तो बेल्जियम, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, अमेरिका, बहुत सारे देश हैं। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, शासन के कितने अंग हैं? उनके नाम लिखिए। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग हैं शासन के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं, तथा उनके 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनका विभाजन कर नया राज्य बनाया गया है। तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भी जो वर्तमान में बने हैं, तो झारखंड बना है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। तो ये 3 राज्य हो गए, 3 राज्यों के नाम आपको बताना है। अब इसमें आपको क्या करना है? सत्य सत्य बताना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मोबाइल की। सत्य अवलेख सत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, संघवाद में शक्ति विभिन्न स्तरों के बीच वितरित रहती है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, यह सत्य हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को संवर्ती 7वीं अनुसूची में रखा गया है, ये असत्य हो जाएगा। कौन सी अनुसूची में रखा है? 8वीं में। इसमें क्या लिखा है? 7वीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। यदि यहाँ पर 8वीं लिखा होता जो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। अगला क्वेश्चन है, बड़े शहरों में नगर पालिका द्वारा स्थानीय शासन चलाया जाता है, जी बड़े शहरों में नगर पालिका द्वारा स्थानीय शासन चलाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नगर निगम के द्वारा शासन चलाया जाता है बड़े शहरों में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्वशासन इकाइयों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ये करवाया जाता है, ये सत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा संबंधी सूची में के विषय हैं, ये असत्य हो जाएगा।